दोस्तों एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक जो बिग बॉस इतने ज़्यादा खिलाफ थे कटारिया के, अचानक फिर से पावर दे दी गई, बाहर वाला फिर से बना दिया गया। ये कंफर्म न्यूज़ है दोस्तों कि कटारिया को बाहर वाला बना दिया गया है। लेकिन सवाल दोस्तों ये उठ रहा है कि बाहर वाला क्यों बनाया गया है दोबारा से? इतनी मेहरबानी किस लिए भाई? मुझे तो ये बात हजम हो ही नहीं रही है। अगर बाहर वाला बने रहने देना था, अगर कटारिया को ही बाहर वाला बनाए रखना था, तो फिर ये ड्रामेबाजी करने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या इसलिए जो विशाल को पता चल गया था कि ये कटारिया बाहर वाला है? एक पॉइंट ये हो सकता है। अब विशाल को भी नहीं पता कि कौन है बाहर वाला, एक तो ये मुझे समझ आता है। लेकिन दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि क्या कटारिया के हाथों वो किसी का एविक्शन करवाना चाहते हैं? ये हो सकता है क्योंकि अभी आज या कल में है एविक्शन डे, वोटिंग लाइन क्लोज हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि उनमें से किसी को फेरबदल करवाने की कोशिश की जाए, क्योंकि बॉटम में है दीपक जी। अगर वोट के हिसाब से एविक्शन होता है तो दीपक जी को जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कटारिया कोई फैसला लेता है, बाहर वाला है वो, उसके हाथ में अगर पावर आती है, तो फिर दीपक जी हैं, फिर शिवानी हैं, फिर विशाल है, अरमान है, अरमान है। तो क्या इनमें से किसी को भेजा जा सकता है? वो विशाल को तो भेजेगा नहीं कटारिया, ना ही शिवानी को भेजने वाला है। दोनों ने बहुत मेहनत की है उसको बचाने के लिए। तो रडार में कौन आता है? एक अरमान और एक दीपक। तो दीपक जी को भी वो छोड़ सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि दीपक जी ने लास्ट में सपोर्ट किया है इसको, कटारिया को। तो बचा रडार में कौन? कौन बचा? अरमान, अरमान। तो बहुत बड़ा दिलचस्प ये गेम अब बन चुका है, यहाँ से मज़ा डबल होने वाला है। कटारिया को जो फिर से कमान दी गई है, ये बहुत बड़ा स्टेप है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है विशाल, आई मीन कटारिया के लिए, और विशाल के लिए भी। विशाल को तो इनडायरेक्ट फ़ायदा होने ही वाला है। हालांकि इस बार विशाल को भी नहीं पता है कि कौन है बाहर वाला, लेकिन उसको जाने अनजाने फ़ायदा तो होने ही वाला है, क्योंकि कटारिया इज़ द बाहर वाला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, ये वीडियो अभी आ जाएगी 10-15 मिनट के अंदर अंदर मैं लेके आने वाला हूँ कि जब एविक्शन होगा तो एविक्शन के तहत क्या वोटिंग के तहत किया जाएगा किसी को बाहर, या फिर कटारिया कोई स्टेप लेगा? और कटारिया अगर स्टेप लेगा तो मुझे लगता है, अगर कटारिया के हाथ में ये बात आई तो मुझे लगता है कि अरमान मलिक बाय बाय। तो मलिक फैमिली कम होती चली जा रही है। हाँ, देखना पड़ेगा कि क्या होता है। आने वाले 15-20 मिनट में सब कहानी क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल तो ये है बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि बाहर वाला बन चुके हैं लव कटारिया, और इस बार किसी को भी उन पे शक नहीं है, क्योंकि वो एक बार बन चुके हैं। तो दोबारा सब सोच रहे हैं कि अरे यार दोबारा थोड़ी ना बना देंगे इसी को। लेकिन दोस्तों मज़े की बात यह है, और बिग बॉस शो इसीलिए देखा जाता है कि इसमें ट्विस्ट एंड टर्न कब किस मोड़ पे आपका इंतज़ार कर रहा है किसी को नहीं पता। तो यहाँ बाहर वाला फिर से कटारिया को बना दिया गया है, और जो पुरानी वाली एक्टिंग है वो फिर से करने लगा है। अपने आप पे वो शक आने ही नहीं देता। वो कहता अरे यार ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो कोई उसकी तरफ उंगली उठाता ही नहीं है। वो इतनी टाइम ही नहीं देता, इतनी फुर्सत ही नहीं है उसको, दूसरों पे शक करवा देता है वो। तो ये है उसमें एक प्लस पॉइंट। तो मैं मिलता हूँ एविक्शन के बाद, देखना पड़ेगा कि कौन होता है एविक्ट। बाकी अभी मैं लाइव अपडेट अगर मैं बात करूँ तो लेजी, लेजी दा नेजी है ना, ये अपनी रैपिंग की बातें कर रहा है। रैप रैप रैप, राइमिंग रैप। ये अपनी बढ़ाई अपने मुंह से करता रहता है, ठीक है। ये अपनी बढ़ाई अपने मुंह से करता रहता है, और दो इसने चिलगोजे बिठा रखे हैं अपने आजू बाजू। दो इसने चिलगोजे बिठा रखे हैं अपने आजू बाजू, इसकी जी हुजूरी करने के लिए, इसकी वाहवाही करने के लिए। इनका कोई स्टैंड वगैरह नहीं है, ना ही इनको पता, इनको समझ तक नहीं आ रहा है कि बिग बॉस खेला कैसे जाना है। लेकिन फिर भी टिके हुए हैं ये शो में। आई होप कि इस बार इनका नाम नॉमिनेशन में ज़रूर आएगा, और अगली बार हम देखेंगे कि इनमें से एक नहीं, ये दो लोग कम से कम एविक्ट होने चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।